श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। काकभुशुंड जी गरुड़ जी के सारे संदेहों का निवारण करते हैं और उन्हें उचित सलाह देते हैं कि श्री राम जी की भक्ति से अलग कुछ नहीं है और श्री राम जी से विमुख होकर इंसान सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे गरुड़ जी काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे नाथ, मैंने श्री हरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप से कहा है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर श्री राम जी का भजन करना चाहिए। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका सेवन किया जाए, जिसका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है, स्नेह है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है, जो आपने मुझसे शुकदेव जी, सनकादिक शिव जी के मन को प्रिय लगने वाले अति पवित्र राम कथा पूछी। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार भी सत्संग दुर्लभ है। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार कर देखिए, क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का उत्तराधिकारी हूँ? पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र हूँ, परंतु ऐसा होने पर प्रभु ने मुझको सारे जगत को पवित्र करने वाले प्रसिद्ध कर दिया, अथवा प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, हीन हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया और आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा। श्री रघुवीर जी के चरित्र समुद्र के समान हैं, क्या कोई उनकी था पा सकता है? श्री राम जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुशुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, उसका प्रबल प्रताप प्रभुत्व अतुलनीय है। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी इनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ, परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसको समझूं? साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म के ज्ञाता सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, और उस अविनाशी श्री राम जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग के औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक दुखों को हरने वाले हैं। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुशुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृतकृत्य हुआ। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ, आप मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी किया। मुझसे आप इसका प्रत्युपकार उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं। संत वृक्ष नदी पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराय हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने आप को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया। आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा।
शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुषुंडी जी के चरणों में प्रेम से सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर जो जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी तब बैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा जिससे कानों से सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्प वृक्ष और दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं उनके मन वचन कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य, ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास कर ये कथा निरंतर सुनते हैं वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षक है। जो छल को छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, और वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है, और वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी है। वह घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसे छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर नहीं सुनते। लोभी, क्रोधी और कामी जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते उन्हें ये कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी वह कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी के कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति पारायण हैं, जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। उसको तो ये कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी के प्राण के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म, मरण और रोगों के नाश के लिए संजीवनी बूटी है।
वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इनमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं, और जो इसे कहते सुनते प्रशंसा करते हैं वे संसार रूपी समुद्र के गऊ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि यह सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश मिट गए। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी राम उपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याघ, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिसका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का ये चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका हृदय में धारण करता है, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान, कृपा निदान और अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं, ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण की श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। मास पारायण 30वां विश्राम। नवम पारायण नवा विश्राम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बाल्मीक विज्ञान विशारद। सूक सनकादि शेषरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छयों शास्त्र। सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन। संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काक भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अम्मी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। जय श्री राम। जय हनुमान जी।